कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरावतं स प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चित गोगोपसंगावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। बोल नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि एस्ट्रोलॉजी, पोमेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जेम स्टोन, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद के महान ज्ञाता, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और शांति क्रम के महान ज्ञाता। आज आपको मैंने बताया कि मैं हिंदू धर्म 16 संस्कार का महान ज्ञाता हूँ। तो इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ आज हिंदू धर्म के 16 संस्कार के बारे में। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, माँ के पेट में बच्चा गर्भ स्थापित होना। गर्भ स्थापित होना तो वो कब होता है कि शादी के बाद एक चतुर्थी क्रम होता है, उस दिन और शुभ मुहूर्त के अंदर औरत के पास जाना और उसके साथ पति पत्नी है वो काम इच्छा पूरी करते हैं, जिससे और गर्भ के अंदर बच्चा ठहरता है। फिर बाद के अंदर अगर उस समय नहीं ठहरा है तो फिर दोबारा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंस नाम पुत्रानाम पुत्रानाम पुत्र का है, पुंसवन संस्कार है यानी पुत्र पैदा करने का संस्कार। इसका भी शुभ मुहूर्त होता है, उस समय के अंदर जाए और इस विधि से जाए कि जैसी भावना इंसान के दिमाग में रहेगी वैसा ही और पुत्र पैदा होगा। अगर आप नीच क्रम में प्रवृत्त है और उसी समय यही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है तो वो बच्चा भी विकृत होगा और आगे जा कर के वो आपका नाम खराब करेगा। इसलिए धर्म का आचरण करके फिर बाद के अंदर और सचेल होकर के और एकाग्रचित होकर के धर्म परायण करके फिर स्त्री के नजदीक जाए और उससे और पुत्र स्थापित होगा। पुंसवन संस्कार होता है। फिर बाद के अंदर होता है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार क्या होता है कि बच्चा जब माँ की गर्भ में आच्छादित होकर के 5वें महीने में फिरता है तो 7वें महीने में या 8वें महीने के अंदर और कन्या के माता पिता पक्ष के द्वारा यानी कि जो लड़का होता है उसके ससुराल पक्ष के द्वारा और उनके ससुराल वाले आते हैं और उनकी गोद बुराई की रस्म की जाती है। और फिर बाद के अंदर और उस समय के अंदर क्या है कि जब बच्चा पेट में हो तब बेचैनी हो जाती है औरत के, तो उस समय गोद बुराई भी होती है। और फिर बाद में दोबारा उसके सीमंतोनयन संस्कार यानी कि सिंदूर अपने सौभाग्य के लिए और मांग के अंदर सिंदूर आया है तो वो मांग बढ़ते हैं। उस समय उसको प्रेम की जरूरत रहती है क्योंकि चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ये सीमंतोनयन संस्कार होता है। फिर बाद के अंदर जातक्रम संस्कार होता है। जातक्रम संस्कार जब बच्चा पैदा होता है 9वें महीने या 10वें महीने के अंदर जब बाहर आता है माँ की कोख से आच्छादित होकर के बाहर निकलता है तो उस समय और उस घड़ी और टाइम देख करके और उस बच्चे का जन्म कुंडली बनाते हैं, तो वो जातक्रम संस्कार होता है। जातक्रम संस्कार होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम 5वीं बोलते हैं, छठी बोलते, छोटा नान भी बोलते हैं, वो क्रम होता है। फिर बाद के अंदर नामांकन संस्कार। नामांकन संस्कार 10 दिन सूतक का, 10 दिन श्यावड़ का, यानी बच्चा पैदा होने के बाद भी 10 दिन तक और श्यावड़ रहती है जिसको सूतक बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर, हिंदी भाषा में। तो उसके अंदर और नामांकन संस्कार नहीं होता, इसलिए 11वें दिन या 13वें दिन अच्छा दिन देख करके उसका नाम रखा जाता है, नामांकन संस्कार। फिर बाद के अंदर होता है निष्क्रमण संस्कार, कि निष्क्रमण संस्कार है ये और बाहर की हवा के लिए होता है। बाहर की हवा
आबो हवा के लिए कि उसके अंदर जो छठी होती है उसके अंदर औरत को, और जो क्वारंटाइन हो रही है 1 महीने या 1.5 महीने के बाद जो शुभ मुहूर्त आता है उसके अंदर करते हैं, उसके अंदर बार उसको जब जात क्रम संस्कार जिसको पांची बोलते हैं उसके अंदर पूजा वगैरह होती है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है उस समय के अंदर। और फिर बाद के अंदर ये होता है कि अब बच्चा है बाहर घूमने फिरने लग सकता है, तो उसके अंदर और फिर बाद में निष्क्रमण संस्कार है। फिर बाद में छठे महीने अन्नप्राशन किया जाता है। अन्नप्राशन के अंदर भी जैसे पायस ले है, जैसे खीर बना करके उसको चांदी के प्याले में चांदी की चम्मच से चटाई जाती है, कान में वेदोसी बोला जाता है, उसके मंत्र बोला जाता है, उसके आगे खिलौने वगैरह रख दिए जाते हैं, किताबें पुस्तक पेंसिल रख दी जाती है कि बच्चा जिस चीज़ की हाथ लगाएगा कि भाई इस चीज़ के अंदर ये निपुण होगा। ये एक उसके अंदर हमारी भावना होती है शास्त्र के अंदर कि जैसे पेंसिल को हाथ लगा दिया, किताब को हाथ लगा दिया कि मेधावी होगा, ये पेंसिल के लेखक होगा, इस हिसाब से खिलौने के अंदर लगा रहा है तो जिसे जैसे गाड़ी के लगाई है तो गाड़ी वाला होगा और होगा। ये ऐसे अनेक क्रिया होती है इसके अंदर, तो वो करते हैं अन्नप्राशन के अंदर। फिर बाद के अंदर बच्चे के कोई भी तकलीफ ना हो तो उसके कर्णवेदन किया जाता है, कान छिदवाया जाता है। कान विशेष करके ग्रीष्म ऋतु के अंदर छिदवाया जाता है। तो कर्णवेदन है तो इसके अंदर कान छिदवाना कि उसके कोई भी रोग, शारीरिक रोग, दोष, पीड़ा आदि न हो, इसके लिए कर्णवेदन किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कर्णवेदन करने के बाद चूड़ाक्रम संस्कार होता है। चूड़ा नाम जड़ुल्ले का होता है कि उसके अंदर हम अपने कुल देवी देवता के और उसके बाल उतरवाते हैं, वहाँ पर धोख लगवाते हैं और तिलक मोली करते हैं। जैसे कोई श्याम जी को धोखता है, कोई मालासी को धोखता है, कोई बालाजी को धोखता है, कोई गुड़गांव वाली माई को धोखता है, कोई जीण माता को धोखता है। उनमें अपने कुल देवी देवता है उनके जा कर के और वहाँ पर उसके बाल उतार दिए जाते हैं। सिर्फ एक चोटी रख दी जाती है, चोटी का नाम शिखा है, जो चूड़ाक्रम इसको ही बोलते हैं, चूड़ाक्रम इसके अंदर। फिर बाद के अंदर जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनके एक जनेऊ ली जाती है तो इसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। यानी कि 2 नयन तो होते हैं, ये उप होता है तीसरा नयन संस्कार कि इसको अगर ले रहे हैं, गायत्री का जप वगैरह कर रहे हैं, जो गुरु दीक्षा ली है उसके अंदर, और अगर आपने विशेष विधि से और जनेऊ का संस्कार किया है और नित्य गायत्री का उपासना कर रहे हैं या आपने जो गुरु मंत्र दिया है उसकी इष्ट साधना कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे आधे घंटे के लिए करो पूरे 24 घंटे के अंदर, लेकिन तो वो सफल होता है। ये इसके अंदर उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में 3 संस्कार आते हैं। जो फिर बाद में होता है वेदारंभ। पहले के ज़माने के अंदर गुरुकुल के अंदर बच्चों को भेज दिया जाता थे, राजा है और है सभी के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो उनके अंदर उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में, विद्या के अंदर, पूजा पाठ के अंदर, हवन यज्ञ के अंदर, सभी चीज़ों के अंदर वो गुरु आचार्य है जो ऋषि होते थे वो उनको निपुण करते थे। तो ये संस्कार है हिंदू धर्म के, और जो 11 संस्कार है ये माता पिता गुरु आचार्य के द्वारा संपादित होता है और इनको अपने ब्रह्म जानती ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व लाने के लिए, ब्राह्मण के घर जन्म लेने से नहीं होता है, ब्राह्मणत्व आने के लिए कि ये वेद पाठ है और है ये सीखना चाहिए। आम आदमी है, किसी के ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के पूजा पाठ सीख गया तो वो पूजा पाठ ही कराएगा, नहीं, लेकिन उसको खुद की पूजा तो कर सकता है अपनी, और या फिर बाद में अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। जो भगवान को मानता है वो संस्कारित होता है। ये मेरा ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि का मानना है, वो किसी का भलाई कर सकता है, बुरा नहीं कर सकता। जय श्री राम। पंडित संजय महर्षि, मेरे से आप कभी भी किसी भी समय फ़ोन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल सभी प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र है, सभी प्रकार के बना करके देता हूँ। जिनके जो कठिनाई होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले से एग्जैक्ट टाइम भेजे, मैं आपको उपाय बताऊँगा और वो उपाय भी मैं खुद स्वयं करूँगा अपनी विशिष्ट टीम के द्वारा। अपने ही घर के अंदर पास मंदिर के अंदर दक्षिणाभिमुख हनुमान जी के मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग के आगे ये सब पूजा पाठ होती है और 1000 अनुष्ठान कराते तो 1000 ही सिद्ध होते हैं। सभी के लाभ मिला है। इसी हिसाब से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है 9828895119। आप किसी भी चीज़ के अंदर परामर्श कर सकते हैं। परामर्श निःशुल्क है, लेकिन जो भी आप करवाएंगे परामर्श के बाद जो भी कराएंगे उनके शुल्क सहित आपको देना पड़ेगा। जय श्री राम।
मैं संजय महर्षि, मेरा ज्योतिष वास्तु कार्यालय जयपुर मानसरोवर सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20, और फिर बाद के अंदर है स्थाई रेजिडेंस जयपुर के अंदर है, प्रतापपुरा बाईपास है, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट। और बगड़ के अंदर है, बगड़ जिला झुंझुनू में आता है। बगड़ के अंदर मेरा स्थाई रेजिडेंस है, जिसमें महीने के अंदर 25 दिन मैं रहता हूँ। बगड़ के अंदर है, वो बगड़ जिला झुंझुनू में आता है, राजस्थान में आता है। उसके अंदर मैं महीने में 25 दिन और बगड़ी रहता हूँ। ये सभी काम मेरे ज्योतिष वास्तु एस्ट्रोलॉजी पोमेस्ट्री न्यूमरोलॉजी सारा काम यही है। पूजा पाठ यज्ञ हवन सभी प्रकार के किसी भी प्रकार के हो, अगर किसी को नहीं भी पता है वो जानकारी लेना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। जय श्री राम।